सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नेपाल पुलिस की नापाक करतूत की। किशनगंज के टेढ़ागाछ में नेपाल पुलिस की गोली से भारतीय किसान घायल हो गया। उसे पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र सिंह के कंधे में गोली लगी है। न्यूज 18 की टीम ने घायल जितेंद्र सिंह से बातचीत की तो कई खुलासे हुए और ये चौंकाने वाले हैं। जबकि किसान का कहना है कि नेपाली पुलिस ने भारतीय सीमा में घुसकर उन्हें गोली मारी है। घायल जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनका मवेशी नेपाल सीमा की तरफ चला गया था और इसे खोजने के लिए 3 लोग वहां गए थे। वो सीमा में नेपाल सीमा से 200 मीटर पहले थे और उसी दौरान भारत में घुसकर नेपाल पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई। जिस समय नेपाल पुलिस ने गोली चलाई उस वक्त वहां करीब 5 से 6 नेपाली पुलिस के जवान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत की सीमा उस जगह पर पूरी तरह खुली हुई है। वहां भारत के कई लोगों का खेत भी है। वो लोग अक्सर मवेशी लेकर और खेती करने वहां जाते रहते हैं। पहली बार लॉकडाउन की वजह से नेपाल पुलिस वहां पहुंची और उनके ऊपर बिना किसी कारण के फायरिंग कर दी। हालांकि हमले के बाद उनके साथी वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। घटना के बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंचा, वहां से अस्पताल गया जहां से उसे पूर्णिया रेफर किया गया है। फिलहाल एसएसबी की टीम और किशनगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी मेरे साथ हंसता मेरा गोरू था उस बॉर्डर के साइड में। हम लोग 3 आदमी जा रहे थे ढूंढने के लिए। बॉर्डर गोरू गुम हो गया था। बाने थे, गाय बाने थे, वहीं पे गुम हो गया था। हम लोग खोजने के लिए गए थे। कुछ शाम का टाइम हो गया था। गए तो पूरा अंधेरा हो गया था तो हम लोग को पता नहीं लगा। कछार से हम लोग जा रहे थे तो फायरिंग हुआ। 3 फायरिंग हुआ। दूसरी फायरिंग तो नहीं लगा, तीसरी फायरिंग लगी है। किसने फायरिंग किया था? नेपाल पुलिस। क्यों किया था? क्यों किया है तो पता नहीं। हम लोग गए थे वही खोजने के, जहाँ पे माने थे वहाँ पे बगल में, बॉर्डर का बगल में ही था। अच्छा, तो आप लोग जिस समय ये गोली लगी थी उस समय कहाँ थे आप? बॉर्डर से 200 मीटर इस पार ही थे। इस पार मतलब इंडिया में? इंडिया में। वो जो पुलिस गोली चलाई थी वो कहाँ से गोली चलाई थी? वो बॉर्डर का कुछ नजदीक से ही चलाए थे, मतलब इंडिया से ही चलाए थे। इंडिया घुस के चलाया था कि नहीं नेपाल से चलाया? इंडिया से घुस के चलाया। आखिर क्या कुछ बात भी हुई थी आपसे उनकी? जी उनसे मेरा बात नहीं हुई। कोई झड़प भी हुई थी? नहीं जी बिल्कुल नहीं। किसी तरह का हॉट टॉक या कुछ तरह का नहीं हुआ। आपके साथ और कितने लोग थे? मेरे साथ और 2 थे। अच्छा, वहाँ पे क्या मतलब अक्सर नेपाल पुलिस इस साइड आती है कि क्या होता है? नहीं जी सर, बिल्कुल अक्सर यहाँ पे नहीं आता है। इस लॉकडाउन हो गए इस बार आए हैं। ऐसे तो बॉर्डर घेराव नहीं, बिल्कुल खुला नहीं आता नेपाल पुलिस। लॉकडाउन बॉर्डर है जी। तो क्या मतलब लोगों का आना जाना इधर से उधर लगा रहता है भारत और नेपाल में? जी वो तो नेपाल में आना जाना नहीं रहता था। कुछ लॉकडाउन कम होने की वजह से आना जाना होता था। अभी नेपाल और भारत के बीच अक्सर तनातनी होती है जिस कारण से काफी विवाद बढ़ा हुआ है। और ये जो घटना हुई है, जितेंद्र सिंह को जो गोली लगी है, इसके बाद फिर क्या मामला आता है ये तो बाद में जांच की बात है। फिलहाल यहाँ भारत की पुलिस, भारत के एसएसबी भी जांच कर रही है। अब देखना है कि आगे जांच में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। देखिए 2 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। सीमा के पास किसान को गोली मारी गई और किशनगंज सीमा पर हमला हुआ। वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेपाल पुलिस ने जितेंद्र सिंह नामक किसान के ऊपर गोली चलाई। और जितेंद्र को भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे पूर्णिया के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए नेपाल पुलिस की इस करतूत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि नेपाल की जो पुलिस है भारतीय सीमा में आखिर क्यों घुसी, ये सवाल बेहद अहम भी है। और सवाल ये भी कि बिना कुछ पूछे गोली मारने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये बड़े सवाल हैं। और सवाल ये भी कि क्या नेपाल पुलिस का हमला एक साजिश है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत के साथ जैसे रिश्ते तल्खी के साथ नेपाल पेश आया है, उसके बाद यही लोग महसूस कर रहे हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर भारतीय सीमा में घुसकर हमला करते हैं नेपाली पुलिस के लोग तो एक बड़ा मामला कह सकते हैं इसे। अब क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस जांच कर रही है। जी अनूप, बिल्कुल जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच पूर्व से ही जितना अच्छा सांस्कृतिक संबंध रहा था, जो रोटी और बेटी का संबंध रहा था, वो पिछले हाल के दिनों में काफी तल्ख संबंध रहा है। हाल के दिनों में कई लोगों को नेपाल की पुलिस ने गोली मारा है और कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस कारण से दोनों देशों के संबंध पे असर पड़ रही है।
हमारी बात हुई जितेंद्र सिंह जो घायल हैं, जिनको शनिवार की रात में नेपाल पुलिस ने गोली मार दी थी, वो फिलहाल पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने भारतीय सीमा में थे। नेपाल सीमा का जो बॉर्डर है उससे 200 मीटर अंदर अपने भारतीय सीमा में थे। उसी समय नेपाल की पुलिस भारत की सीमा में घुसकर उन्हें गोली मारी है। आखिर क्यों मारी है, क्या वजह था इसके पीछे, ये उन्हें भी नहीं पता। उनका साफ कहना है कि वो अपने मवेशी को खोजने गए थे और जो सीमा था वो पहले से खुला हुआ था। वहां पे भारत के किसान जो है वो खेती करते हैं और वो लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर के लोग भी इधर आते हैं। कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। और जब वो शनिवार को जा रहे थे अपने मवेशी को खोजने के लिए, अचानक 5-6 की संख्या में नेपाल की पुलिस आती है और बिना कुछ पूछे वो फायरिंग करते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर गोली क्यों मारी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बार फिर कड़वाहट बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण।